चीन ने सोने में ऐसा खेल खेला है जिसका सीधा असर गोल्ड की कीमतों पर पड़ा है। सोने में बड़ी गिरावट आई है, बाजार में हड़कंप मच गया है। चीन में सोने के बाजार को लेकर वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल यानी WGC की ओर से आई रिपोर्ट बेहद चौंकाने वाली है। चीन का केंद्रीय बैंक लगातार सोना खरीद रहा है। निवेशक अब भी सोने पर भरोसा जता रहे हैं और बाजार में कई दिलचस्प बदलाव देखने को मिल रहे हैं। तो आखिर चीन में सोने के बाजार में क्या खेल चल रहा है और चीन ने सोने में कौन सा गेम खेल दिया है, आगे क्या कुछ होने वाला है? आज सोना चांदी के इस खास शो में इन सभी सवालों के जवाब आपको मिलने वाले हैं। नमस्कार, मैं सौरभ दीक्षित और आप देख रहे हैं विस्तार। सबसे पहले देख लेते हैं कि कीमतों में कितनी गिरावट आई है। 15 जुलाई की दोपहर करीब 1 बजे मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज यानी MCX पर 5 अगस्त 2026 की डिलीवरी वाला सोना करीब 1000 रुपये से ज़्यादा की गिरावट के साथ ट्रेड कर रहा था। सोना 1,41,788 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड कर रहा था। वहीं 4 सितंबर 2026 की डिलीवरी वाली चांदी करीब 2200 रुपये से ज़्यादा की गिरावट के साथ 2,20,901 रुपये प्रति किलो पर ट्रेड कर रही थी। तो अगर आपको लग रहा था कि सोने की चमक हमेशा से एक जैसी रहती है, तो जरा चीन की ये कहानी भी सुन लीजिए। जून 2026 में चीन के गोल्ड ETF यानी सोने में निवेश करने वाले फंड्स ने ऐसा झटका दिया है कि रिकॉर्ड बन गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि पूरे 6 महीने यानी साल की पहली छमाही की तस्वीर कुछ और ही कहती है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के चीन प्रमुख रे जिया की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक जून का महीना सोने के लिए काफ़ी मुश्किल भरा रहा है। दरअसल अमेरिका के नए फेड चेयरमैन केविन वॉश ने जून की मौद्रिक नीति बैठक में सख्त रुख दिखाया। इसका असर ये हुआ कि अमेरिकी डॉलर मजबूत हो गया और बॉन्ड यील्ड बढ़ गई। जब ऐसा होता है तो निवेशकों को सोने में पैसा लगाने का आकर्षण कम होने लगता है। इसी वजह से जून में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमत करीब 11% तक गिर गई। चीन के शंघाई बाजार में भी सोना लगभग 11% सस्ता हो गया। अगर पूरे साल की पहली छमाही यानी जनवरी से जून तक की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में डॉलर के हिसाब से सोना 8% नीचे रहा। वहीं चीन में युआन मजबूत होने की वजह से स्थानीय बाजार में सोने की कीमत 10% तक गिर गई। अब बात कर लेते हैं गोल्ड ETF की। जून में चीन के गोल्ड ETF में निवेशकों ने करीब 15 अरब युआन यानी लगभग 2.2 अरब अमेरिकी डॉलर निकाल लिए। ये चीन के इतिहास में एक महीने का सबसे बड़ा ETF आउटफ्लो माना गया। अगर निकासी और सोने की कीमत गिरने की वजह से चीन के गोल्ड ETF की कुल संपत्ति यानी AUM घटकर 243 अरब युआन यानी लगभग 36 अरब डॉलर रहेगी। दिसंबर 2025 के बाद सबसे निचला स्तर है। इतना ही नहीं, ETF में रखे गए सोने के भंडार भी 17 टन घटकर 277 टन रह गया। तो आखिर ऐसा हुआ क्यों? रिपोर्ट कहती है कि जब सोने की कीमत लगातार गिर रही थी, तब चीन के कई निवेशकों का ध्यान शेयर बाजार की तरफ जाने लगा। बड़ी संख्या में नए ट्रेडिंग अकाउंट खुले और लोगों ने इक्विटी में ज़्यादा दिलचस्पी दिखाई। लेकिन अब कहानी का एक दूसरा पहलू भी समझ लीजिए। जून भले ही खराब रहा, लेकिन पूरे 6 महीनों में चीन के गोल्ड ETF में अब भी 40 अरब युआन यानी करीब 5.6 अरब डॉलर का शुद्ध निवेश आया। ये रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन इतिहास की दूसरी सबसे मजबूत पहली छमाही जरूर है। अगर सोने की मात्रा में देखें तो जनवरी के जून के बीच चीन के ETF में 29 टन सोने की मांग दर्ज की गई है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल का कहना है कि दुनिया में बढ़ते भू राजनीतिक तनाव, आर्थिक अनिश्चितता और चीन के केंद्रीय बैंक की लगातार खरीदारी ने निवेशकों का भरोसा बनाए रखा है। अब बात करते हैं चीन के फ्यूचर मार्केट की। शंघाई गोल्ड फ्यूचर में जून के दौरान औसतन 305 टन प्रतिदिन का कारोबार हुआ है। ये 2025 के मुकाबले कम जरूर है, लेकिन पिछले 5 साल के औसत 265 टन प्रतिदिन से अब भी ज़्यादा है। पूरे 6 महीनों का औसत देखें तो रोजाना लगभग 386 टन का कारोबार हुआ है। यानी बाजार में उतार चढ़ाव और जोखिम से बचने के लिए लोग अब भी सोने का इस्तेमाल कर रहे हैं। हालांकि जून के आखिर तक गोल्ड फ्यूचर में ओपन इंटरेस्ट 274 टन पर आ गया, जो मई में 8% और पिछले साल से 13% कम था। अब सबसे दिलचस्प बात, चीन का केंद्रीय बैंक यानी पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना लगातार सोना खरीदता जा रहा है। जून में उसने 15 टन सोना खरीदा था, जो अक्टूबर 2023 के बाद सबसे बड़ी मासिक खरीदारी है। इसके साथ ही चीन ने लगातार 20वें महीने अपने गोल्ड रिजर्व में बढ़ोतरी की है। ये अपने आप में एक नया रिकॉर्ड है। सिर्फ 2026 की पहली छमाही में ही चीन के केंद्रीय बैंक ने 40 टन सोना अपने रिजर्व में और जोड़ लिया है। पिछले 20 महीनों में उसकी कुल खरीद 82 टन तक पहुंच चुकी है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल का कहना है कि दुनिया में बढ़ते तनाव,
व्यापारिक अनिश्चितता और वित्तीय बाजारों के उतार चढ़ाव के बीच केंद्रीय बैंक सोने को सबसे भरोसेमंद और सुरक्षित संपत्ति मान रहे हैं। अब बात करते हैं आयात की। मई 2026 में चीन ने 151 टन सोना आयात किया। ये अप्रैल के मुकाबले 6 टन कम था। वजह वही थोक मांग में कमजोरी, लेकिन पिछले साल की तुलना में आयात अब भी ज़्यादा रहा क्योंकि चीन में सोने के दाम अंतर्राष्ट्रीय बाजार से बेहतर बने हुए थे। अब बात कर लेते हैं कि आगे क्या। रे जिया का मानना है कि अगर सोने की कीमत स्थिर रहती है तो बाजार को कुछ राहत मिल सकती है। हालांकि गहनों की बिक्री फिलहाल कमजोर रहने की उम्मीद है क्योंकि ये ऑफ सीजन चल रहा है। वहीं निवेश की दिशा इस बात पर निर्भर करेगी कि आने वाले दिनों में सोने की कीमत किस तरफ जाती है और चीन का शेयर बाजार कितना मजबूत प्रदर्शन करता है। तो कुल मिलाकर तस्वीर साफ है। जून का महीना चीन के गोल्ड ईटीएफ के लिए रिकॉर्ड तोड़ खराब रहा, लेकिन पूरे 6 महीने की कहानी बताती है कि सोने पर भरोसा अभी खत्म नहीं हुआ है। निवेशक सावधानी से कदम बढ़ा रहे हैं। केंद्रीय बैंक लगातार सोना खरीद रहा है और दुनिया की अनिश्चितता अब भी सोने को लेकर एक मजबूत सुरक्षित निवेश बनाए हुए है। अब देखना होगा कि आने वाले महीनों में शेयर बाजार भारी पड़ता है या फिर सोना एक बार फिर अपनी पुरानी चमक को वापस हासिल करता है। तो क्या ये सोने में निवेश का सही वक्त है? चीन के इस गोल्ड गेम से फिलहाल बाजार में हलचल मचा दी है और आने वाले दिनों में ये खेल और भी ज़्यादा दिलचस्प होने वाला है। आपको क्या लगता है? कमेंट करके बताएं और बने रहें विस्तार के साथ।